आज मैं आपसे कोई साधारण धार्मिक बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हजारों सालों से मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। उस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। आपने यह मंत्र कई बार सुना होगा, शायद रोज भी सुनते हो। लेकिन सच बताऊं, अधिकांश लोगों को आज भी यह पता नहीं है कि गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है। अगर यह सिर्फ एक साधारण मंत्र होता तो इसे इतना विशेष स्थान कभी नहीं मिलता। लेकिन यह मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है। यह मंत्र ब्रह्मांड की उस शक्ति का आह्वान है जो हमारी सोच, हमारी बुद्धि और हमारे जीवन की दिशा तय करती है। कहा जाता है, अगर कोई मंत्र आपकी सोच बदल दे तो वही मंत्र धीरे धीरे आपकी किस्मत भी बदल देता है। और गायत्री मंत्र ठीक यही करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई डराने वाली बात या चमत्कार का झूठा दावा नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि मैं आपको बहुत शांति से ये समझाने वाली हूँ कि ये मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है, इसे महामंत्र क्यों कहा गया और क्यों सिर्फ 5 मिनट का नियमित अभ्यास लाखों लोगों के जीवन में गहरा परिवर्तन लेकर आया है। गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि एक दिशा है। मैं आपको बताऊंगी यह मंत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा से कैसे जुड़ा हुआ है और क्यों विज्ञान भी आज इसकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। इसलिए इस यात्रा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के बाद गायत्री मंत्र आपके लिए सिर्फ एक उच्चारण नहीं रहेगा, वह एक अनुभव बन जाएगा। अब यहाँ से बात और गहरी होती है। आखिर यह मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? क्या यह केवल आस्था की बात है या इसके पीछे कोई ठोस कारण भी है? गायत्री मंत्र को सिर्फ एक धार्मिक मंत्र मान लेना उसकी शक्ति को बहुत छोटा कर देना है। गायत्री मंत्र को अक्सर केवल धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मंत्र सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो बुद्धि को तेज करता है, मन को शांत करता है और इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। इसीलिए यह मंत्र किसी एक वर्ग, किसी एक उम्र या किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है। चाहे आप विद्यार्थी हों, कामकाजी हों या जीवन के किसी भी मोड़ पर हों, गायत्री मंत्र हर किसी से बात करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, यह मंत्र जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। इसीलिए इसे समझकर अपनाना बहुत ज़रूरी है। और इसी कारण मैंने यह पूरा वीडियो भागों में बनाया है, ताकि आप हर बात को शांति से समझ सकें और बिना किसी भ्रम के इसे अपने जीवन में उतार सकें। 40 दिन का मतलब बस इतना है, मन को एक नई आदत बनाने का समय। अगर आप लगातार 40 दिन थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो मन अपने आप उस लय को पहचानने लगता है। यह कोई अनुष्ठान नहीं, यह एक मानसिक ट्रेनिंग है। कुछ लोग गहराई में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बस शांति चाहते हैं। दोनों ही पूरी तरह सही हैं। गायत्री मंत्र किसी पर कुछ थोपता नहीं। अगर आप चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं, अगर न चाहें तो वही अभ्यास पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यह मंत्र कठोरता से नहीं, सहजता से खुलता है। 40 दिन का मतलब बस इतना है, मन को एक नई आदत बनाने का समय। अगर आप लगातार 40 दिन थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो मन अपने आप उस लय को पहचानने लगता है। यह कोई अनुष्ठान नहीं, यह एक मानसिक ट्रेनिंग है। कुछ लोग गहराई में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बस शांति चाहते हैं। दोनों ही पूरी तरह सही हैं। गायत्री मंत्र किसी पर कुछ थोपता नहीं। अगर आप चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं, अगर न चाहें तो वही अभ्यास पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यह मंत्र कठोरता से नहीं, सहजता से खुलता है। लेकिन इसे कठिन या रहस्यमय समझने की जरूरत नहीं है। 108 एक संतुलन का प्रतीक है। यह संख्या मन, सांस और ध्यान तीनों को एक लय में लाने में मदद करती है। अगर आप 108 बार बोलते हैं तो मन को पूरा चक्र पूरा होने का संकेत मिलता है। लेकिन याद रखिए, 108 कोई मजबूरी नहीं है। शुरुआत कितनी से करें? अगर आप नए हैं तो 10 बार या 21 बार भी पूरी तरह पर्याप्त है। मुद्दा संख्या नहीं, निरंतरता है। थोड़ा लेकिन रोज। 40 दिन का अभ्यास बिना डर। कई लोग 40 दिन का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई दबाव नहीं है। निरंतरता समय से ज्यादा जरूरी है।
हर दिन एक ही समय पर थोड़ा सा अभ्यास ये मन को एक लय में लाता है और वही लय धीरे धीरे परिणाम बनती है। अगर आप उलझन में हो तो एक ही नियम अपनाइए, जो समय रोज मिल सके वही सबसे अच्छा समय है। अब तक हमने यह समझ लिया है कि गायत्री मंत्र को कैसे अपनाया जाए और किस समय पर उसे बोलना अधिक सहज होता है। अब एक सवाल अक्सर मन में आता है, कितनी बार बोलें, कितने दिन करें और क्या ज्यादा करना जरूरी है? चलिए इसे भी बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। 108 का महत्व। सरल शब्दों में आपने अक्सर सुना होगा, 108 बार बोलना। संध्या का समय क्यों उपयोगी है? संध्या का समय दिन और रात के बीच का समय है। इस समय दिन की थकान मन पर जमा होती है। मंत्र बोलने से दिन की भारी ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है और मन हल्का महसूस करता है। अगर तय समय न मिल पाए तो ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप सुबह, दोपहर या संध्या किसी भी तय समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कोई समस्या नहीं। गायत्री मंत्र घड़ी से नहीं, नियत से जुड़ा है। दिन का कोई भी शांत क्षण पूरी तरह उपयुक्त है। सबसे ज़रूरी बात, निरंतरता। यह बात हमेशा याद रखिए। इसे बोलने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? चलिए इसे भी बिना किसी डर या भ्रम के शांत तरीके से समझते हैं। सुबह का समय क्यों प्रभावी माना गया है? सुबह का समय इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि वातावरण शांत होता है। मन अभी दिन की उलझनों से भरा नहीं होता और ध्यान लगाना आसान होता है। सुबह बोलने पर मन जल्दी स्थिर होता है और मंत्र के शब्द गहराई तक उतरते हैं। इसी कारण बहुत से लोग सुबह के समय को अधिक प्रभावी महसूस करते हैं। दोपहर का महत्व। दोपहर का समय ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। इस समय शरीर और मन सक्रिय स्थिति में होते हैं। अगर सुबह समय न मिले तो दोपहर में कुछ मिनट का अभ्यास मन को फिर से संतुलन दे सकता है। रोज थोड़ा सा समय, लेकिन नियमित। जैसे पौधे को हर दिन पानी चाहिए, वैसे ही यह अभ्यास भी निरंतरता चाहता है। शुरुआत कैसे करें? अगर आप पहली बार इसे अपना रहे हैं तो दिन में सिर्फ 5 मिनट पूरी तरह पर्याप्त हैं। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि समय अपने आप बढ़ रहा है। एक बात हमेशा याद रखें, गायत्री मंत्र किसी को डराने के लिए नहीं है। यह मन को समझाने, साफ करने और सही दिशा देने के लिए है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि गायत्री मंत्र को कैसे अपनाया जाए। अब एक सवाल लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है। मंत्र बोलते समय हर शब्द को धीरे और स्पष्ट बोलिए। तेज बोलना या जल्दबाजी जरूरी नहीं। जैसे संगीत में सही सुर जरूरी होता है, वैसे ही यहाँ स्पष्टता जरूरी है। अधूरा न छोड़ने का कारण अक्सर कहा जाता है, मंत्र अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ये डर की बात नहीं है, यह तर्क की बात है। अगर आप कोई काम बीच में छोड़ देते हैं तो मन अधूरापन महसूस करता है। मंत्र के साथ भी यही होता है। पूरा करने से मन को पूर्णता का संकेत मिलता है। निरंतरता क्यों जरूरी है? गायत्री मंत्र एक दिन का प्रयोग नहीं है। यह धीरे धीरे असर दिखाने वाला अभ्यास है। बस एक चीज जरूरी है, साफ और शांत मन। आपका मन क्रोध, डर या नकारात्मक सोच से भरा हुआ न हो। अगर मन भटक रहा है तो भी ठीक है। बस ये भावना रखें कि मैं शांति चाहता हूँ। शांत जगह का चयन, किसी ऐसे स्थान पर बैठिए जहां आपको कुछ मिनटों तक कोई बाधा न हो। ये पूजा स्थल होना जरूरी नहीं, एक शांत कोना भी पूरी तरह पर्याप्त है। बैठने की दिशा, सरल नियम। अगर संभव हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठिए। अगर ये संभव न हो तो कोई चिंता नहीं। गायत्री मंत्र दिशा से नहीं, भाव से सक्रिय होता है। स्पष्ट उच्चारण क्यों जरूरी है? सबसे बड़ा परिवर्तन, जीवन का उद्देश्य साफ होना। क्या करना है, क्यों करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है, यह स्पष्टता धीरे धीरे बनने लगती है। निष्कर्ष, गायत्री मंत्र कोई त्वरित चमत्कार नहीं है। यह धीरे धीरे जीवन को भीतर से बदलने की प्रक्रिया है और यही कारण है कि इसे एक जीवन परिवर्तनकारी मंत्र कहा गया है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि गायत्री मंत्र कितना प्रभावशाली हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनाएं कैसे? बिना डर, बिना भ्रम और बिना किसी जटिल नियम के। सबसे पहले, मन की स्थिति। गायत्री मंत्र को अपनाने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। 40 दिन का मतलब बस इतना है,
मन को एक नई आदत बनाने का समय। अगर आप लगातार 40 दिन थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो मन अपने आप उस लय को पहचानने लगता है। यह कोई अनुष्ठान नहीं, यह एक मानसिक ट्रेनिंग है। कुछ लोग गहराई में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बस शांति चाहते हैं। दोनों ही पूरी तरह सही हैं। गायत्री मंत्र किसी पर कुछ थोपता नहीं। अगर आप चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं, अगर न चाहें तो वही अभ्यास पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यह मंत्र कठोरता से नहीं, सहजता से खुलता है। लेकिन इसे कठिन या रहस्यमय समझने की जरूरत नहीं है। 108 एक संतुलन का प्रतीक है। यह संख्या मन, सांस और ध्यान तीनों को एक लय में लाने में मदद करती है। अगर आप 108 बार बोलते हैं, तो मन को पूरा चक्र पूरा होने का संकेत मिलता है। लेकिन याद रखिए, 108 कोई मजबूरी नहीं है। शुरुआत कितनी से करें? अगर आप नए हैं तो 10 बार या 21 बार भी पूरी तरह पर्याप्त है। मुद्दा संख्या नहीं, निरंतरता है। थोड़ा, लेकिन रोज। 40 दिन का अभ्यास बिना डर। कई लोग 40 दिन का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई दबाव नहीं है। निरंतरता समय से ज्यादा जरूरी है। हर दिन एक ही समय पर थोड़ा सा अभ्यास, ये मन को एक लय में लाता है, और वही लय धीरे धीरे परिणाम बनती है। अगर आप उलझन में हो तो एक ही नियम अपनाइए, जो समय रोज मिल सके वही सबसे अच्छा समय है। अब तक हमने यह समझ लिया है कि गायत्री मंत्र को कैसे अपनाया जाए और किस समय पर उसे बोलना अधिक सहज होता है। अब एक सवाल अक्सर मन में आता है, कितनी बार बोलें, कितने दिन करें और क्या ज्यादा करना जरूरी है? चलिए इसे भी बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। 108 का महत्व। सरल शब्दों में आपने अक्सर सुना होगा, 108 बार बोलना। संध्या का समय क्यों उपयोगी है? संध्या का समय दिन और रात के बीच का समय है। इस समय दिन की थकान मन पर जमा होती है। मंत्र बोलने से दिन की भारी ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है और मन हल्का महसूस करता है। अगर तय समय न मिल पाए तो ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप सुबह, दोपहर या संध्या किसी भी तय समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कोई समस्या नहीं। गायत्री मंत्र घड़ी से नहीं, नियत से जुड़ा है। दिन का कोई भी शांत क्षण पूरी तरह उपयुक्त है। सबसे जरूरी बात, निरंतरता। यह बात हमेशा याद रखिए। इसे बोलने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? चलिए इसे भी बिना किसी डर या भ्रम के शांत तरीके से समझते हैं। सुबह का समय क्यों प्रभावी माना गया है? सुबह का समय इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि वातावरण शांत होता है। मन अभी दिन की उलझनों से भरा नहीं होता और ध्यान लगाना आसान होता है। सुबह बोलने पर मन जल्दी स्थिर होता है और मंत्र के शब्द गहराई तक उतरते हैं। इसी कारण बहुत से लोग सुबह के समय को अधिक प्रभावी महसूस करते हैं। दोपहर का महत्व। दोपहर का समय ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। इस समय शरीर और मन सक्रिय स्थिति में होते हैं। अगर सुबह समय न मिले तो दोपहर में कुछ मिनट का अभ्यास मन को फिर से संतुलन दे सकता है। रोज थोड़ा सा समय, लेकिन नियमित। जैसे पौधे को हर दिन पानी चाहिए, वैसे ही यह अभ्यास भी निरंतरता चाहता है। शुरुआत कैसे करें? अगर आप पहली बार इसे अपना रहे हैं, तो दिन में सिर्फ 5 मिनट पूरी तरह पर्याप्त हैं। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि समय अपने आप बढ़ रहा है। एक बात हमेशा याद रखें, गायत्री मंत्र किसी को डराने के लिए नहीं है। यह मन को समझाने, साफ करने और सही दिशा देने के लिए है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि गायत्री मंत्र को कैसे अपनाया जाए। अब एक सवाल लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है। मंत्र बोलते समय हर शब्द को धीरे और स्पष्ट बोलिए। तेज बोलना या जल्दबाजी जरूरी नहीं। जैसे संगीत में सही सुर जरूरी होता है, वैसे ही यहाँ स्पष्टता जरूरी है। अधूरा न छोड़ने का कारण अक्सर कहा जाता है, मंत्र अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ये डर की बात नहीं है, यह तर्क की बात है। अगर आप कोई काम बीच में छोड़ देते हैं तो मन अधूरापन महसूस करता है। मंत्र के साथ भी यही होता है। पूरा करने से मन को पूर्णता का संकेत मिलता है। निरंतरता क्यों जरूरी है? गायत्री मंत्र एक दिन का प्रयोग नहीं है। यह धीरे धीरे असर दिखाने वाला अभ्यास है। बस एक चीज जरूरी है, साफ और शांत मन। आपका मन क्रोध, डर या नकारात्मक सोच से भरा हुआ न हो।
अगर मन भटक रहा है तो भी ठीक है। बस ये भावना रखें कि मैं शांति चाहता हूँ। शांत जगह का चयन, किसी ऐसे स्थान पर बैठिए जहां आपको कुछ मिनटों तक कोई बाधा न हो। ये पूजा स्थल होना जरूरी नहीं, एक शांत कोना भी पूरी तरह पर्याप्त है। बैठने की दिशा, सरल नियम, अगर संभव हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठिए। अगर ये संभव न हो तो कोई चिंता नहीं। गायत्री मंत्र दिशा से नहीं, भाव से सक्रिय होता है। स्पष्ट उच्चारण क्यों जरूरी है? सबसे बड़ा परिवर्तन, जीवन का उद्देश्य साफ होना। क्या करना है, क्यों करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है, यह स्पष्टता धीरे धीरे बनने लगती है। निष्कर्ष, गायत्री मंत्र कोई त्वरित चमत्कार नहीं है। यह धीरे धीरे जीवन को भीतर से बदलने की प्रक्रिया है और यही कारण है कि इसे एक जीवन परिवर्तनकारी मंत्र कहा गया है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि गायत्री मंत्र कितना प्रभावशाली हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनाएं कैसे, बिना डर, बिना भ्रम और बिना किसी जटिल नियम के। सबसे पहले, मन की स्थिति, गायत्री मंत्र को अपनाने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। घर में बातचीत बेहतर होती है, कलह कम होती है और वातावरण हल्का महसूस होने लगता है। 8 आत्मिक उन्नति, यह मंत्र व्यक्ति को केवल बाहरी जीवन में नहीं बल्कि भीतर की यात्रा पर भी ले जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर एक गहरी जागरूकता महसूस करता है। 9 पुराने कर्मों के प्रभाव में कमी, हर इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव झेलता है जिनका कारण उसे समझ नहीं आता। गायत्री मंत्र मन को इतना स्पष्ट करता है कि पुराने प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। 10 जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता, गायत्री मंत्र एक मानसिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह मन को बार बार सकारात्मक दिशा में लौटने की आदत सिखाता है। 5 आत्मविश्वास में वृद्धि, जब मन शांत होता है और सोच साफ होती है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। डर कम होता है, झिझक टूटती है और व्यक्ति अपने निर्णयों पर भरोसा करने लगता है। 6 आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता, गायत्री मंत्र सीधे धन नहीं देता लेकिन सही निर्णय लेने की शक्ति जरूर देता है। और जब निर्णय सही होते हैं तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। गलत जोखिम कम होते हैं और अवसर साफ दिखाई देने लगते हैं। 7 पारिवारिक शांति और संबंधों में सुधार, 2 मानसिक शांति और स्थिरता। आज की जिंदगी में मन सबसे ज्यादा थका हुआ है। गायत्री मंत्र मन की उस उलझन को धीरे धीरे शांत करता है। जब शब्द, सांस और ध्यान एक लय में आते हैं तो बेचैनी कम होने लगती है और भीतर शांति का अनुभव होता है। 3 स्वास्थ्य में सुधार, मंत्र बोलते समय सांस अपने आप नियंत्रित होती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सुधरता है, हृदय और दिमाग पर सकारात्मक असर पड़ता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। कई लोगों ने नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य में सुधार महसूस किया है। 4 नकारात्मकता से सुरक्षा, डर, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के रूप हैं। 40 दिन का मतलब बस इतना है, मन को एक नई आदत बनाने का समय। अगर आप लगातार 40 दिन थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो मन अपने आप उस लय को पहचानने लगता है। यह कोई अनुष्ठान नहीं, यह एक मानसिक ट्रेनिंग है। कुछ लोग गहराई में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बस शांति चाहते हैं। दोनों ही पूरी तरह सही हैं। गायत्री मंत्र किसी पर कुछ थोपता नहीं। अगर आप चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं, अगर न चाहें तो वही अभ्यास पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यह मंत्र कठोरता से नहीं, सहजता से खुलता है तो वह नर्वस सिस्टम को शांत करने लगता है। गायत्री मंत्र इसी सिद्धांत पर काम करता है। सांस और मस्तिष्क का संतुलन, जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपकी सांस अपने आप धीमी और गहरी हो जाती है। इससे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, तनाव से जुड़े संकेत कम होते हैं और मन शांत होने लगता है। इसी कारण कई लोग मंत्र के बाद हल्कापन महसूस करते हैं। हार्मोन और मानसिक संतुलन, विज्ञान बताता है जब मन शांत होता है तो शरीर संतुलन से जुड़े हार्मोन अधिक सक्रिय करता है। यही हार्मोन खुशी, स्थिरता और संतोष की भावना पैदा करते हैं।
गायत्री मंत्र सीधे इन्हीं प्रक्रियाओं को सहज बनाता है। पानी और वातावरण पर प्रभाव आपने शायद सुना होगा, ध्वनि का पानी पर भी प्रभाव पड़ता है। पानी कंपन को तेजी से ग्रहण करता है और क्योंकि हमारा शरीर अधिकांश पानी से बना है, तो सकारात्मक ध्वनि शरीर के भीतर संतुलन बनाने में मदद करती है। इसी तरह जब कई लोग एक साथ मंत्र बोलते हैं, तो वातावरण और भी शांत महसूस होता है। सामूहिक अभ्यास का प्रभाव विज्ञान इसे कहता है सामूहिक तालमेल। जब कई लोग एक ही लय में शांत शब्द दोहराते हैं, तो वातावरण में स्थिरता आती है। गायत्री मंत्र कोई ऐसा जादू नहीं जो रातों रात सब कुछ बदल दे। ये किस्मत बदलने का नुस्खा नहीं, बल्कि खुद को समझने की प्रक्रिया है। ये सोच को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब आप हर दिन कुछ पल शांत रहते हैं, तो आपकी सोच धीरे धीरे साफ होने लगती है। फिर निर्णय बेहतर होते हैं, प्रतिक्रिया कम होती है और समझ बढ़ती है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। जो बदलेगा वह पहले आप होंगे। बहुत लोग पूछते हैं, जीवन कब बदलेगा? सच ये है, जीवन तभी बदलता है जब आप बदलते हैं। और गायत्री मंत्र यही सिखाता है। बाहर नहीं, अंदर से शुरू करो। जीवन अपने आप बदलने लगता है। जब अंदर शांति आती है, तो रिश्ते सुधरते हैं। जब सोच स्पष्ट होती है, तो रास्ते खुलते हैं। और जब मन स्थिर होता है, तो डर अपने आप कम हो जाता है। बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई के, जीवन धीरे धीरे अपनी दिशा बदलने लगता है। अब इस वीडियो के अंत में बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं रोज अपने लिए 5 मिनट भी निकाल पाता हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो यह यात्रा यहीं से शुरू हो सकती है। गायत्री मंत्र को एक नियम नहीं, एक साथी की तरह अपनाइए, जो आपको तेज नहीं, संतुलित बनाए। और याद रखिए, जब सोच शुद्ध होती है, तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे आपको थोड़ी भी शांति या समझ मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे ही सार्थक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाने की प्रेरणा देता है।